हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। दोस्तों लेकर आया हूँ हिंदी मॉक टेस्ट जो अक्सर टेट एग्जाम में जो आते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों चाहे आपने पीआरटी के लिए आवेदन किया हो, चाहे पीजीटी के लिए, चाहे आपने टीजीटी के लिए आवेदन किया हो, सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 28 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है और दोस्तों इसका आंसर भी मैं साथ के साथ बताऊंगा। आपको यह वीडियो अच्छी तरह से आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सीखना, पढ़ना, बोलना या उपरोक्त सभी। लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। दोस्तों आप इसका राइट आंसर सोच भी सकते हो, क्या हो सकता है? भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ये सभी। ये सभी इज राइट आंसर, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। यानी बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का क्या माध्यम होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रादेशिक भाषा। यानी छोटा बालक होता है तो किस प्रकार उसे शिक्षा दी जाती है, किस भाषा में दी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता भी है। इसका राइट आंसर है मातृभाषा के द्वारा एक छोटे बालक को शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभाषा का अर्थ है। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपरोक्त सभी। मातृभाषा का अर्थ है, यानी मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? परिवार की भाषा होता है, माँ की भाषा या पिता की भाषा या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो संपूर्ण परिवार की भाषा आती है, परिवार में ही माता पिता शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपरोक्त सभी। दोस्तों मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप इसका आंसर सोच सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। दोस्तों कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मातृभाषा के प्रत्येक शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रत्येक शिक्षण विधि है आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपरोक्त सभी। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, अनुकरण, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अधिगम के कारण होता है। भाषा के अधिगम के कारण होता है। भाषा के अधिगम के कारण होता है भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। भाषा अधिगम के कारण होता है भाषा विकास, व्याकरण, भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बीएस ब्लूम, रॉबर्ट गलेसर, बीओ स्मिथ, आई के डेविस। बीएस ब्लूम, रॉबर्ट गलेसर, बीओ स्मिथ, आई के डेविस। दोस्तों इसका राइट आंसर है आई के डेविस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्य है उसका किस वैज्ञानिक ने, किस मनोविज्ञान ने या किस आविष्कारक ने, खोजकर्ता ने इसका वर्गीकरण किया है? रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, बीएस ब्लूम, बीओ स्मिथ। बीओ स्मिथ, इनमें से एक राइट है दोस्तों। सोच सकते हैं आप क्या राइट हो सकता है, पीछे एग्जाम में भी आया था। इसका राइट आंसर है बीएस ब्लूम। दोस्तों बीएस ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत है वो मैंने स्पेशल इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। कृपया उस यूट्यूब चैनल पर जो हमने वीडियो डाली है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, प्रदर्शन विधि में या प्रोजेक्ट विधि में? दोस्तों इसका राइट आंसर है निगमन विधि में। प्रयोगशाला में कार्य, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? यानी प्रयोगशाला जो होती है, अनुसंधान जो होता है, रिसर्च सेंटर होता है, उसमें कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर है आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा यानी जो छोटे कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से अच्छी है? यानी प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपके लिए
आपके अकॉर्डिंग जो है सर्वोत्तम है। व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग किस विधि के अंतर्गत आती है आपको ये देखना है। व्याख्यान विधि में तो आता ही नहीं, और दोस्तों समस्या समाधान विधि में भी नहीं आता, ये आगमन विधि के अकॉर्डिंग आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है कि स्वर कौन से होते हैं, जैसे आ जिसे हम बोलते हैं मोस्टली वे स्वर होते हैं। इनकी संख्या दोस्तों हिंदी में है 11। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन आपको पता है कै कै से शुरुआत होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग और य र ल व, ये दोस्तों ये होते हैं। इसमें 33 संख्या होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? अक्षर, शब्द, वाक्य? कोई नहीं। अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई नहीं, इसका शब्द आएगा दोस्तों। गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार व स्वरूप है। गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार व स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णात्मक गद्य, भावात्मक या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों सृजनात्मक गद्य। दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो जरूर कमेंट करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इस यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। कृपया हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ को आप अवश्य देखिएगा। हम सुबह सुबह 7:15 बजे वीडियो निकालते हैं, दोपहर को हम 1:15 बजे वीडियो निकालते हैं, और शाम को 5:15 वीडियो भी 5:15 बजे भी वीडियो निकालते हैं। और दोस्तों बीच में नोटिफिकेशन भी आपको बताते रहते हैं बीच बीच में। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य साहित्य, जो गद्य साहित्य होता है उसका शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर जो गद्य शिक्षण की विधि में प्रयोग ली जाती है दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि विधि के बारे में यदि आपको पूछना है तो हमने वीडियो निकाल रखी है, आगमन और निगमन विधि अलग अलग इनके टॉपिक पर निकाली हुई है। कृपया उन वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखिएगा। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आगमन निगमन विधि दोनों। आगे फिर दोस्तों गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली विधि है दोस्तों स्पष्टीकरण, यानी स्पष्टीकरण विधि द्वारा ही गद्य शिक्षण अच्छी प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22, कविता का अर्थ है। कविता का अर्थ दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये। रागात्मक वृत्ति का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण का उद्देश्य है, कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य है? स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? ज्ञान कौशल, ज्ञान उपयोग तो है ही, मनोरंजन नहीं है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यवहारिक या ये दोनों है दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों ये क्विज मैं साथ के साथ आंसर आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी पहली हिंदी से रिलेटेड क्विज है, तो इसलिए आपको सरलता से पता लग जाए, लेकिन आगे आने वाली जो हमारी जो वीडियो होगी इससे अलग होगी। उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे, उसके बाद आंसर बताए जाएंगे। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, दोनों साहित्यिक, दोनों। इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखो और लिखो। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों निबंध रचना में। दोस्तों हमने 28 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। ये दोस्तों फटाफट हमने 28 क्वेश्चन कराए हैं। अगले जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें आपके आंसर हम लेंगे पहला, उसके बाद हम बताएंगे इसका राइट आंसर। यानी क्वेश्चन पूछ के पहले आप उसका आंसर बताओगे, फिर हम हाथों हाथ उसका राइट आंसर बताएंगे। यानी ये प्रक्रिया चलेगी आगे आने वाली वीडियो में। 1 दिसंबर से हमारी मॉक टेस्ट प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।